हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अब हम समझेंगे राष्ट्रपति के फाइनेंशियल पावर्स के बारे में। ठीक है, तो फाइनेंशियल पावर्स के बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल पावर्स में राष्ट्रपति की जो सबसे पहली फाइनेंशियल पावर है वो क्या है? देखिए, राष्ट्रपति की सबसे पहली फाइनेंशियल पावर ये है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया appoints the finance commission appoints the finance commission after every 5 years। हर 5 सालों में राष्ट्रपति जो हैं वो फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो भैया, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कितना होगा? भाई, टैक्स होते हैं ना हमारे देश में जो सरकार वसूलती है, उसमें से कुछ टैक्स सेंटर को जाता है, कुछ स्टेट को जाता है। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो डिसाइड करती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस है सेंटर और स्टेट के बीच में वो कितने होंगे। वो फाइनेंस कमीशन के ही कहने पर होते हैं। हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन आती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, ऑल द मनी एंड फाइनेंस बिल, all the money and finance bills can be introduced in the parliament, only after the recommendations of the president of India, only after the recommendations of the president of India। तो राष्ट्रपति के रिकमेंडेशंस के बाद ही सभी मनी और फाइनेंस बिल संसद में पेश हो सकते हैं। तो कोई भी मनी बिल हो या फाइनेंस बिल हो, बिना राष्ट्रपति की इजाजत के नहीं हो सकता। ठीक है, बिना राष्ट्रपति की इजाजत के संसद में पेश नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेक श्योर दैट द बजट is presented in the parliament, make sure that the budget is presented in the parliament। ये राष्ट्रपति मेक श्योर करता है कि बजट जो है वो संसद में पेश हो, बिल्कुल होना चाहिए है। ठीक है, no demand for grants, can be made, no demands for grants can be made without his recommendation। उसके रिकमेंडेशंस के बिना कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं की जा सकती है। आप जानते हैं कि हमारे देश में दो तरह के फंड होते हैं, एक होता है कंसोलिडेट फंड, एक होता है कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड क्या होता है? हमारे देश में इमरजेंसी फंड होता है जिसकी मैक्सिमम लिमिट 500 करोड़ रुपए होती है।
मान लीजिए हमारे देश में संसद का सेशन नहीं चल रहा है और अचानक देश में पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो कंटीजेंसी फंड में से पैसा निकाल कर दे सकता है। 500 करोड़ उसकी लिमिट होती है। ठीक है, ही हैज द पावर टू टेक द मनी आउट फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकाल सकता है अगर देश में कोई अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए और संसद का सत्र ना चल रहा हो। तो 500 करोड़ रुपए होते हैं कंटीजेंसी फंड में, जो फाइनेंस कमिश्नर होता, अरे फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, उसके अंडर में होते हैं, और ये राष्ट्रपति चाहें तो निकाल सकते हैं। ये हो गए राष्ट्रपति के हमारे फाइनेंशियल पावर्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत छोटे से थे फाइनेंशियल पावर्स, ये आपको याद होने चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।